एक काले रंग की कार ब्रिटेन के एक गांव की सड़कों पर दौड़ रही थी। पिछली सीट पर ग्रेटा नाम की एक लड़की सो रही थी। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आकर रुकती है जहां ग्रेटा काम करने आई थी। ड्राइवर की आवाज से वो नींद से जाग जाती है। वो ग्रेटा से कहता है कि मालिक बाहर गए हैं और आप अंदर जाकर इंतजार कीजिए। ग्रेटा दरवाजा खोलती है और अपने जूते उतारकर वहीं किनारे पर रखती है और धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल होती है। ग्रेटा को ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है जो कि एक कपल और उनके एक बेटे की तस्वीर थी। ग्रेटा अंदाजा लगाती है कि ये वही परिवार है जिसके लिए वो काम करने आई है। वो और आगे जाती है तो एक कमरे में पहुंचती है जो किसी बच्चे का ही लग रहा था। वो वहाँ पर पड़ा एक खिलौना उठाकर उसे करीब से देखने लगती है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। वो खुद का नाम मेलकम बताता है और कहता है कि वो अपनी शॉप से यहाँ अक्सर राशन और जरूरी सामान पहुँचाने आता है। वो उसे वो घर दिखाने की पेशकश करता है और साथ आने को कहता है। ग्रेटा अब तक वहाँ थोड़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी। रसोई में पहुँचने के बाद ग्रेटा और मेलकम राशन का सामान रखते हुए बातें करने लगते हैं। मेलकम अंदाजा लगाता है कि वो ब्रिटेन से तो नहीं लगती, शायद वो अमेरिकी है और किसी से भागकर यहाँ आई है। ग्रेटा टॉपिक बदलते हुए उससे अपने एम्प्लॉयर्स के बारे में पूछती है। मेलकम उस घर के लोगों की तारीफ करता है, लेकिन जब वो उनके बेटे के बारे में पूछती है तो वो झिझक जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि उनके बेटे के बारे में वो कैसे समझाए। उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब वहाँ उनकी एम्प्लॉयर मिसेस हीलशेयर आ जाती है। वो ग्रेटा को बिना जूते देखकर हैरानी से पूछती है कि तुमने जूते क्यों नहीं पहने। वो वापस उसी जगह आते हैं जहाँ उसने वो जूते रखे थे। दूसरे कमरे में मिस्टर हीलशेयर अपने बेटे से बात कर रहे थे जिसका नाम ब्राम्स था, लेकिन उस लड़के का चेहरा उनकी आड़ में छिपा हुआ था। वो दोनों वहाँ आ जाती हैं और मिसेस हीलशेयर ग्रेटा से अपने हस्बैंड का इंट्रोडक्शन कराती हैं, फिर अपने बेटे से मिलवाती हैं, जिसे देखकर ग्रेटा हंसने लग जाती है क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक पुतला था। वो सोचती है कि ये दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके सीरियस हाव भाव बताते हैं कि ऐसा नहीं है। तभी मेलकम वहाँ कमरे में आता है और उस डॉल के साथ ऐसे बातचीत करता है जैसे वो एक असली इंसान हो। मेलकम फिर वहाँ से चला जाता है और ग्रेटा मेलकम की देखा देखी डॉल के पास जाती है और उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि वो उम्मीद करती है कि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर वो लेडी ग्रेटा को ब्राम्स के कमरे में ले जाने लगती है। वो ग्रेटा से कहती है कि उन्होंने कई और ननीस को काम पर रखकर देखा है, लेकिन ब्राम्स ने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उससे उन्हें दिखाने के लिए वो उसे सॉरी कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें जरा जल्दी है और वो अपनी बीवी के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं। वो ग्रेटा को एक पेपर देते हैं जिस पर कुछ रूल्स लिखे थे जो उसे हर रोज फॉलो करने थे। ग्रेटा भी उन्हें छोड़ने घर के दरवाजे तक आती है। वहाँ मिसेस ब्राम्स को बाहर ले आती है और वो साथ में मिस्टर एंड मिसेस हीलशेयर को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। ग्रेटा अंदर आकर कोई रूल फॉलो नहीं करती और वो ब्राम को भी चेयर पर पटक कर बिठा देती है और उसका चेहरा ब्लैंकेट से ढक देती है क्योंकि वो उसे बहुत क्रीपी लगता था। फिर वो किचन में जाकर अपने लिए सैंडविच बनाती है और मैगजीन पढ़ते हुए अपना टाइम पास करती है। उसी दौरान उसे नींद आ जाती है। जब वो जागती है तो काफी रात हो चुकी थी। चली जाती है। एक बच्चे की हंसी की गूंज सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। वो चेक करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है और जब वो उस फैमिली पेंटिंग के पास पहुंचती है तो वो उस बच्चे की तस्वीर को करीब से देखने के लिए आगे की ओर झुकती है। तभी अचानक पेंटिंग से एक हाथ निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसी पल उसकी आंख खुल जाती है। इस बुरे सपने से परेशान होकर वो ब्रम्स के कमरे में जाती है। वो वही कुर्सी पर था जहाँ उसने उसे छोड़ा था, लेकिन उसकी आंख से पानी गिर रहा था। ग्रेटा उसके करीब जाकर देखती है, ये घबराते हुए कि ये शायद आंसू हैं, लेकिन वो पाती है कि ये छत से टपकने वाला पानी था। वो उस डॉल को खराब होने से बचाने के लिए बेड पर रख देती है। घर की छत पर ग्रेटा को एक दरवाजा नजर आता है जिसे वो एक लोहे की छड़ी से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। ग्रेटा पूरे घर में अकेली थी और खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बहन को फोन करती है, लेकिन उसका फोन आंसरिंग मशीन पर था। ग्रेटा वॉइस मैसेज छोड़कर कहती है कि अगले दिन ग्रेटा घर के दरवाजे पर आई हुई मेल्स चेक कर रही थी। मेलकम अपनी कार में ग्रोसरी का सामान डिलीवर करने आया था। फिर वो दोनों किचन में सामान रखने जाते हैं। ग्रेटा शिकायत करके कहती है कि तुमने मुझे ब्राम्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि वो उसका सरप्राइज नहीं बिगाड़ना चाहता था। ग्रेटा उससे उस डॉल के पीछे की स्टोरी मालूम करती है। मेलकम उसे घर के पास ही बनी एक कब्र पर ले जाता है जहाँ पता चलता है कि ब्राम्स के 8वें बर्थडे पर उस घर में आग लग गई थी जिसमें ब्राम्स मारा गया था। उस सदमे से उबरने के लिए ब्राम्स की वो डॉल शायद उसके माँ बाप के लिए एक सहारा थी। मेलकम कहता है कि ये सब अजीब भले ही दिखता है, लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं है। ग्रेटा ब्राम की मौत के साल का हिसाब लगाकर अंदाजा लगाती है कि ये कपल 20 साल से इसी तरह जिंदगी जी रहा था। मेलकम बताता है कि ग्रेटा के आने से पहले वो 1 साल से नैनी की तलाश में थे। वो ग्रेटा से कहता है कि अगर उसे यहाँ बेचैनी हो रही है तो वो उसे बाहर शहर घुमाने के लिए ले जा सकता है। ग्रेटा होकर वो डोर बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो शावर लेने बाथरूम जाती है, इस बात से बेखबर कि वहाँ कोई और भी था जो चुपके से उसकी ड्रेस और नेकलेस लेकर जा रहा था। जब
जब वो बाहर आकर खुद को आईने में देखती है तो जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि सभी ड्रॉर खुले हुए हैं और उसके सारे कपड़े गायब हैं। डरी हुई जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि छत पर उस एटिक का दरवाजा खुला है और वहाँ सीढ़ियाँ भी लगी थी। उसे लगता है कि शायद कोई घुसपैठ गया है, इसलिए वो लोहे की छड़ लेकर उस एटिक के अंदर जाती है, लेकिन दरवाजा उसके पीछे से बंद हो जाता है और वो उसे नहीं खोल पाती। तभी उसे बाहर से कार की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से झांकती है तो देखती है कि मैल्कम दरवाजा खटखटा रहा है। शोर मचाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं सुन पाता। वो वहाँ से चला जाता है। अभी वहाँ उसे एक इंसानी अगली सुबह एटिक में ही होश में आती है। उसे पता चलता है कि पिछली रात जो परछाई उसने देखी थी वो केवल कपड़ों का एक हैंगर था। वो वहाँ एक फोटो एल्बम देखती है जिसमें ब्राह्म्स के बचपन की तस्वीरें थी। तभी अचानक एटिक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो नीचे अपने कमरे में आती है, जहाँ उसके कपड़े फर्नीचर पर टंगे हुए मिलते हैं। कुछ घंटों बाद मैल्कम आ जाता है और ग्रेटा के कहने पर घर में तलाशी लेता है, लेकिन किसी घुसपैठिए का कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन ग्रेटा कहती है कि उसके कपड़े गायब हैं, तो मैल्कम उसे शांत करने के लिए थोड़ी देर वहीं रुकने का फैसला करता है। ग्रेटा जोर देती है तो मैल्कम बताता है कि शहर में ब्राह्म्स के बारे में दो कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्म्स एक अच्छा बच्चा था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो थोड़ा अजीब था। ग्रेटा जब और जोर देती है तो वो बताता है कि एक बार वो ब्राह्म्स के बर्थडे पर डिलीवरी लेकर घर आया था, तो मिस्टर हीलशिर पूल रूम में शराब पीते हुए बड़बड़ा रहे थे कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मैल्कम कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। ग्रेटा थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी बहन सैंडी से बात करती है। सैंडी बताती है कि ग्रेटा का एक्स उसके घर आया था और सैंडी के बेटे ने नासमझी में उसे ग्रेटा का पता बता दिया। सैंडी इस सब के लिए माफी मांगती है, लेकिन ग्रेटा उसे दोष नहीं देती। फोन रखने के बाद ग्रेटा बाहर से आने वाली आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलती है तो अपने खोए हुए जूते देखती है। डर के मारे वो ब्राह्म्स के कमरे में जाती है, जहाँ ब्राह्म्स बिस्तर के किनारे बैठा था और उसके पास रूल्स की वो लिस्ट थी जो उसके पेरेंट्स देकर गए थे। ग्रेटा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है और फोन उठाकर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं करता। जैसे ही वो फोन रखती है तो फोन बजने लगता है। फोन उठाते ही एक बच्चे की आवाज आती है जो उसका नाम लेकर उसे बाहर आने को कहती है और पूछती है कि वो रूल्स क्यों फॉलो नहीं कर रही। डर के मारे ग्रेटा के हाथ से फोन छूट जाता है, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है और वही आवाज सुनाई देती है। ग्रेटा दरवाजा खोलती है तो एक ट्रे में पीनट बटर और जैम सैंडविच था। वो ब्राह्म्स के कमरे में जाती है तो वो अभी भी बेड पर उस रूल लिस्ट के साथ बैठा था। ग्रेटा समझ जाती है कि ब्राह्म्स बस ये चाहता है कि वो रूल्स को फॉलो करे, लेकिन ग्रेटा फोन काट देती है और अपना पूरा ध्यान बस ब्राह्म्स पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस हीलशिर ब्राह्म्स को गुड बाय लेटर लिखते हैं और सुसाइड करने समंदर में चले जाते हैं। ग्रेटा सभी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर देती है, लेकिन गुड नाइट किस वाले रूल को स्किप कर देती है। कुछ दिन बाद मैल्कम ग्रेटा से मिलने आता है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। वो मेल्स भी लेकर आया था जिसे ग्रेटा ने इग्नोर कर दिया। ग्रेटा कुछ मेंटली डिस्टर्ब नजर आ रही थी, लेकिन वो मैल्कम से कहती है कि वो ठीक है। वो उसे फिर से बाहर चलने के लिए बोलता है तो वो मना कर देती है। उसके जाने के बाद ग्रेटा ब्राह्म्स को एक फ्रूट उठाने को कहती है ताकि उसे ये समझ आ जाए कि घर में कोई आत्मा है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब ग्रेटा रूम से बाहर जाती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। ग्रेटा डॉल के चारों ओर फर्श पर चौक से निशान बनाती है और रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि ब्राह्म्स तभी मूव करता है जब कोई उसे देख नहीं रहा हो। जब वो वापस आती है तो ब्राह्म्स वहीं था, लेकिन ग्रेटा फिर से ट्राई करती है और इस बार वो ब्राह्म्स से रिक्वेस्ट करती है। और जब वो दोनों वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि डॉल वहाँ से हट चुकी थी। मैल्कम को भी अब यकीन हो जाता है कि ये कोई आत्मा है। ग्रेटा मैल्कम को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसका एक्स बहुत अब्यूजिव था, जिस वजह से उसने अपना अनबॉर्न बेबी खो दिया था। इसलिए वो मिस्टर एंड मिसेस हीलशिर के दर्द को बखूबी समझती है कि अपने बच्चे को खोना कैसा होता है। रात को ब्राह्म्स को सुलाने के बाद ग्रेटा अपने रूम में लौटती है, जहां वो और मैल्कम करीब आते हैं, लेकिन की होल से उन्हें कोई देख रहा था। अचानक त्या ब्राह्म्स को हल्की सी डांट लगाकर वापस बेड पर सुलाती है और कॉफी बनाने चली जाती है। मैल्कम कहता है कि उसे रात को वहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि वो ब्राह्म्स को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसकी जिद से परेशान होकर वो उसे एक बात बताता है जो उसने पहले छुपाई थी, कि सालों पहले एक छोटी बच्ची एमिली ब्राह्म्स के साथ खेलने आती थी। एमिली की लाश उसी घर के पास मिली थी। उसे डर है कि ये जो भी है बुरी आत्मा है, लेकिन ग्रेटा फिर भी वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होती। वो एटिक में एक फोटो एल्बम देखती है जिसमें एमिली की तस्वीरें थी, जिसमें ब्राह्म्स उसे अजीब तरीके से देख रहा था। अगले दिन चूहे के ट्रैप्स क्लीन करके वापस आने के बाद वो देखती है कि वहाँ उसका एक्स कोल अंदर आ चुका था। वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके पास वापस आ जाए। तभी मैल्कम वहाँ आ जाता है और ग्रोसरीज का बहाना बनाकर ग्रेटा को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि उसे डर है कि कोल उसे नुकसान पहुँचा सकता है, पर ग्रेटा कहती है कि उसके पास एक प्लान है। मैल्कम घर के बाहर रहता है और कार में ही वेट करता है। ग्रेटा कोल को काउच पर सोने के लिए ब्लैंकेट और तकिया दे देती है। कोल जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करता है, जिसे ग्रेटा अवॉइड करती है। फिर वो ब्राह्म्स के रूम में जाके कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। रात को कोल के फेस पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो नींद से जाग जाता है और देखता है कि उसके बैग में चूहे
धुएं भरे हुए हैं और वहीं दीवार पर रेड कलर से गेट आउट लिखा हुआ था। ब्राम्स की डॉल वहीं पास में थी। वो चिल्ला चिल्ला कर ग्रेटा को बुलाता है। ग्रेटा आवाज सुनकर वहां आ जाती है। कोल उस पर इल्जाम लगाता है कि ये सब उसी का किया धरा है। मैल्कम शोर सुनकर घर के अंदर आ जाता है और देखता है कि कोल ने ब्राम्स को ग्रेटा से छीन लिया है और उसे जोर जोर से झिंझोड़ रहा है। वो उसे डॉल को केयरफुली हैंडल करने के लिए कहते हैं तो कोल गुस्से में डॉल को चेयर पर पटक कर तोड़ देता है। तभी वहाँ दीवारों के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। कोल आईने के पास कान लगाकर चेक करता है। तभी आईने को तोड़ता हुआ एक मास्क थी। ब्राम्स कोल पर हमला करते हुए उसे बेरहमी से मार डालता है। फिर वो ग्रेटा को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन मैल्कम उस पर पीछे से वार करके ग्रेटा को ले जाता है। ब्राम्स उनके पीछे भागता है। वो दोनों रूम को लॉक करके छुपने की कोशिश करते हैं, पर ब्राम्स दीवारों के अंदर वाले सीक्रेट रास्तों का यूज करके वहाँ पहुँच जाता है। थोड़ी देर तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें फाइनली भागने का एक मौका मिलता है, जब उन्हें दीवारों के अंदर खुफिया रास्तों का एंट्रेंस मिलता है, जहाँ एंटर करने पर उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है। ये वही जगह थी जहाँ ब्राम्स इतने दिनों से रह रहा था। वहाँ उसके पास सारी जरूरत की चीजें थी। ग्रेटा को वहीं एक डॉल पर अपनी ड्रेस और बाल मिलते हैं, जो ब्राम्स ने उसकी नकल में बनाए थे। उसे वहाँ ब्राम्स के पेरेंट्स का लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है, जो लिखते हैं कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगी और वो उस लड़की को अपने पास रख सकता है। वो फिर से उसी खुफिया रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ब्राम्स उन्हें पकड़ लेता है। थोड़ा और चेज करने के बाद ब्राम्स मैल्कम पर जंप करता है और उसे मार मार के बेहोश कर देता है। ग्रेटा को वहाँ से निकलने का एक रास्ता मिलता है और वो उस घर से भाग जाती है। वो बदहवास बस दौड़ते जा रही थी, लेकिन उसी पल वो ठहर जाती है और मैल्कम के लिए वापस जाने लगती है। वो घर के अंदर फिर से आती है और एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। फिर वो ब्राम्स के सामने जाती है और उससे कहती है कि वो उसके लिए वापस आई है और अपनी डॉल की कोशिश करता है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि ग्रेटा हार गई है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो जोश में आती है और स्क्रू ड्राइवर को उसके अंदर तक घुस जाता है और हम ब्राम्स का जला हुआ चेहरा देखते हैं। ग्रेटा वहाँ से फटाफट निकलती है और मैल्कम को ढूंढती है। फिर वो उसे अपनी साथ कार में बिठाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो स्माइल करती है जब उसे लगता है कि वो फाइनली फ्री हैं। मूवी के एंड में हमें दो हाथ दिखाई देते हैं जो स्लीव्स पहने हुए हैं, बिल्कुल ब्राम्स की तरह, जो डॉल के टूटे हुए पीसेस दोबारा जोड़कर उसे ठीक कर रहा था।